85 है। स्वागत। अब हम आग्रह करेंगे भाई अखिलेश जी से कि आप भी अपने कुछ उद्गार व्यक्त करके हमें अनुग्रहित करें। भाई अखिलेश कुमार। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने हमें अवसर दिया है यहाँ बोलने का। मंचासीन हमारे अतिथि महोदय तथा हमारे समक्ष हमारे कामगार साथी हैं, मैं आप सभी को इस श्रद्धांजलि का मौका जो हम मजदूर दिवस के रूप में मना रहे हैं, जैसा कि आपको जानकारी भी है कि 1 मई 1886 को शिकागो में जो घटना हुई काम के घंटों और अधिकारों को लेकर के, उसके परिप्रेक्ष्य में ही हर वर्ष हम मजदूर दिवस मनाते हैं। यह जो कुर्बानी है उसके फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है कि जो है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने वर्ग संघर्ष की बात कही, उन्होंने सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की बात की और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष करते हुए हमारे साथियों ने ये अवसर हमें दिलाया। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो 1 मई 1923 को चेन्नई में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया और इसी क्रम में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में करके मजदूरों को आज़ादी से पूर्व की जो कैबिनेट बनी थी उसमें उनके दल के 18 विधायक जीत करके जाते हैं और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे की कड़ी में एक ऐसी स्थिति बनी है कि आज के डेट में हमारे देश में जो है श्रम मंत्रालय है। श्रम मंत्रालय हमारे बातों को सुनता है, रखता है, कार्य करता है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आना चाहता हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य ये है कि जैसा कि हरिशंकर पारसाई ने कहा है कि दिवस कमजोरों का मनाया जाता है। महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता है। तो हमें ये जानने और बताने का प्रयास करना होगा कि क्या मजदूर कमज़ोर है? मजदूर कमज़ोर नहीं है साथियों। जब बाबू जगजीवन राम ने आज़ादी के बाद श्रम मंत्री का पद संभाला तो उन्होंने ट्रेड यूनियनों का कॉन्सेप्ट दिया और सबसे पहले कोल मिल जो है उसमें जो है कि ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट लागू किया गया। लेकिन उसमें होता क्या था कि कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए थे, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषित वर्ग में मजदूर और कामगार आते थे और शोषक वर्ग में पूंजीपति वर्ग आते थे। लेकिन एक तीसरा वर्ग, यद्यपि कि हमारे भलाई के लिए बनाया गया था, एक बिचौलिया वर्ग, एक मध्यस्थ वर्ग आया, ट्रेड यूनियन। तो हमें समझना होगा, हमें यह जानना होगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि सुशील भाई ने कहा। अब हम रेल के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। जब हम रेल के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में 2 मान्यता प्राप्त संगठन हैं जो आज के डेट में वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक्चुअल में वो हमारे प्रतिनिधि बन करके बैठे हुए हैं, शोषित वर्ग का प्रतिनिधि बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन कार्य किसका करते हैं? शोषक वर्ग का, जो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो हमें पहचानना होगा, हमारे मजदूर साथियों को यह पहचानना होगा कि कौन कैसा है और हमें नीर छीर को अलग करने का विवेक अपनाना होगा और पता लगाना होगा कि कौन हमारा हितैषी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षेप में अपनी बातों को कहूँगा। मैं इतना कहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि मार्च 2016 में मैं यहाँ ट्रांसफ़र आया था गोरखपुर से और उसके बाद जुलाई 2016 में 11 जुलाई को जो है कि हमारा आंदोलन होने वाला था राष्ट्रीय स्तर पे कमीशन को लेकर के, 7th पे कमीशन, वह ठंडे बस्ते में चला गया। हमारा जो है कोरोना काल के दौरान DA फ्रीज किया गया, वह ठंडे बस्ते में चला गया। हमारी पेंशन की लड़ाई मान्यता प्राप्त संगठनों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया।
एक मान्यता प्राप्त संगठन, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, यही क्रॉसिंग के पास जब जो है कि ये हमारा कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन हो रहा था, तो उस समय मैं भी रुक गया था, उनका भाषण सुनने लगा था। सफ़ेद पके बाल वाले बाबा हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद पहचान जाएंगे कि कौन है। तो उन्होंने कहा पेगमेंटिस्ट साथियों के अधिकारों के मुद्दों पर कि भाई आप लोगों ने गाड़ी का चालक हमें बनाया है। मुझे वह वाक्य आज भी याद है, आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी का चालक आपने हमें बनाया है, तो विश्वास रखिए गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना ही उद्देश्य नहीं होता है, गाड़ी को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना उद्देश्य होता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि भाई साहब, गाड़ी कहीं सल्टिंग में तो नहीं पड़ी रह गई, आज तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंची, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस आप जो है कि जो संगठन हमारा बना है, एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई, और मिला करके जिसे NMOPS कहा जाता है, उसमें आप लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए और ओल्ड पेंशन को लागू करवाने में दमखम लगा दीजिए और हम हरशंकर पारसाई जी को गलत साबित कर दीजिए कि मजदूर कमज़ोर नहीं होता है। अंत में मैं एक बात और कहूँगा, मुझे जो है जे गुवेरा साहब की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। उन्होंने कहा है कि मैंने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो मरने से डरते थे। तो इंसान एक बार ही मरता है। प्रसिद्ध हमारे देश के IAS अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा जी की एक पंक्ति है कि छोड़ो मत अपनी आँख शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आँख शीश कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता है जो बस एक बार ही मरता है। तो साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः शिकागो के जो हमारे शहीद मजदूर कामगार शादी रहे, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को मजदूर दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।